Good morning to you all. Yes, how are you all? Okay. So, kids, which chapter is going on? Yes, chapter 13, play with water. Okay. Yesterday we learned about the things which are soluble or insoluble in water. Yes? And we also discussed about the stages of matter. Yes? We found the matter in 3 stages: solid, liquid and the molecules in solid is very closely packed. In liquid, loose closely packed. And in gas, they are very loosely packed. Okay. So, and we also discuss about their examples. Yes. So, in this chapter, we learn about the water which is liquid form. Okay. In which molecules are loose packed. Okay. And we learned about the things which are soluble and insoluble, and how things soluble faster. Yes, things कैसे faster soluble होती है water में? Yes, by stir them. किसी भी चीज को आप जब स्टिर करते हो एक तो तब वो अच्छे से soluble होती है, और एक टेम्परेचर पर इसका डिपेंड होता है. ठीक है, तो ये आपने कल डिस्कस किया था. सबको समझ में आया था इतना? Okay, so today we will discuss about the things which float and shrink in water. कौन सी चीजें हैं जो water में shrink होती है, and the things which float on water. पानी के ऊपर कौन सी चीजें तैरती है और कौन सी डूब जाती है, क्यों तैर पाती है और क्यों डूब जाती है. ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके ओके सो इसके लिए एक आपको एग्जाम्पल है यहाँ पर, सीइंग बाय डूइंग. ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो बेटा, ब्रिंग हाफ बकेट ऑफ वाटर. ओके, आपको क्या करना है, एक हाफ बकेट वाटर लेना है. मीन्स बकेट के अंदर आपको उसको हाफ वाटर से फिल करना है. ओके, एंड कलेक्ट सम थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट, योर पेरेंट्स. आप किसी के साथ भी ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ठीक है, अब आपको इसके लिए अलग अलग चीजें लेनी है. क्या क्या ले सकते हो आप? पीस ऑफ चॉक, पेन, रबर, पेपर, मैच स्टिक, स्पॉन्ज, की, कॉइन, प्लास्टिक बॉटल. ठीक है, फिल्ड वाटर भी ले सकते हो आप, एम्प्टी वाटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ले सकते हो. एंड पुट दीज थिंग्स वन बाय वन इनटू द बकेट. और एक के बाद आप इन चीजों को आपको बकेट में डाल करके देखनी है. ठीक है, और फिर आपको ये नोट डाउन करना है यहाँ पर कि कौन सी फ्लोट करती है, कौन सी ड्रॉन में श्रिंक हो जाती है पानी के अंदर, कौन सी सिंक हो रही है और कौन सी फ्लोट कर रही है. ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताओगे थिंग्स विच ड्रॉन इन वाटर, वो कौन सी चीजें हैं जो पानी के अंदर डूब चुकी है, कौन सी है जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, कौन सी तैरती है, और कौन सी है विच फ्लोट एंड फर्स्ट, जो पहले तैरती है एंड देन ड्रॉन और बाद में डूब जाती है. उसके बारे में भी आपको लिखना है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपको घर से करना है. ओके, तो जो भी चीजें फ्लोट कर रही है, जैसे कि पीस ऑफ चॉक. ठीक है, चॉक का पीस जो है वो वाटर में श्रिंक करेगा, फ्लोट करेगा, या पहले फ्लोट करके श्रिंक करेगा, जैसा भी होगा वो आप यहाँ नोट डाउन करेंगे. आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, चॉक श्रिंक हो जाएगा या फ्लोट करेगा? यस. अब आपको पता है क्यों चीजें फ्लोट कर रही है, क्यों श्रिंक कर रही है, क्यों सिंक हो रही है वो चीजें, पानी के अंदर क्यों डूबती है. आपको ये बात, इस चीज के बारे में नॉलेज है? कभी आपने सोचा है? यस, थिंग्स दैट इज हैवियर देन वाटर. जो चीजें वाटर या लिक्विड से ज्यादा हैवी होती है, दैट सिंक, वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है. ऑन दैट थिंग्स दैट आर लाइटर देन द वेट ऑफ वाटर. पानी के वेट से जो लाइट होती है, जिनका वेट कम होता है, वो फ्लोट करती है. समझ में आ गया? समझ में आया? तो आप वाटर के अंदर, जैसे आप लोग स्विम करते हो ना, ठीक है ना, आप स्विम करते हो ना, तो आप तैरते हो उसके ऊपर,
देखा है आपने, आप भी तैरते ही हो ना। तो और जैसे कई चीजें ऐसी होती है, जैसे फिश है वो भी तैरी, वो वाटर के अंदर भी जा रही है। और जैसे आपने कोई नेल लिया, आयरन नेल, वो आपने देखा वो पानी के अंदर डूब जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, वो हैवी ज्यादा है। किससे? वाटर के वेट से, वाटर से वो ज्यादा डेंस है, इसलिए उसके अंदर चीजें डूब रही है। तो जिस चीज जो ज्यादा हैवियर होगी वो तो डूब जाएंगी, सिंक हो जाएंगी। और जो चीजें लाइट होगी, लाइट वेट होगा, जिनका कम वेट होगा, वो क्या होगी? फ्लोट करेंगी। समझ में आया? सबको समझ में आया? जैसे कि अगर आपकी प्लास्टिक की एक थैली है, ठीक है, प्लास्टिक की थैली को आप फोल्ड करोगे तो क्या वाटर के अंदर डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी क्या? नो, वो फ्लोट करेगी। वाई? क्यों फ्लोट करिए? क्योंकि जो पॉली है, प्लास्टिक की जो पॉली है, उसका जो वेट है वो वाटर के वेट से कम है, लाइट है, सो इट फ्लोट ऑन वाटर। ओके। अगर आप कॉइन की बात करें, जो आपके कॉइन्स होते हैं, 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसका जो वेट है वो वाटर के वेट से ज्यादा है, वो हैवी है। क्लियर? वो ज्यादा डेंस है। तो जो चीज जितनी ज्यादा डेंस होगी वो उतनी ज्यादा ही उसका वेट होगा, उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है? क्लियर? ओके, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। ओके, दिस इज SW फॉर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज when floated and when drawn। कब चीजें तैरती है और कब डूब जाती है। ओके, सो टेक हाफ अ बकेट ऑफ वाटर। आपको क्या लेनी है? बकेट लेनी है, जिसको हाफ फिल करना है। किससे? वाटर से। समझ में आ रहा है? ओके, एंड पुट अ कैप्ड बॉल पेन। कैप्ड बॉल पेन मीन्स आपके पास बॉल पेन है, गिव मी अ बॉल पेन। Yes, give this. This is a ball pen. Yes. So you have to आपका ऐसा बॉल पेन लेना है विथ कैप। ओके, अब इसके अंदर कैप भी है, अंदर रिफिल भी है और पेन भी है। ठीक है, इस टाइप का पेन आपको लेकर के उस बकेट के अंदर डालना है। समझ में आया? See if it floats or drowns। और आपको फिर देखना है कि क्या ये फ्लोट कर रहा है या ड्रॉन कर रहा है, मतलब डूब रहा है, सिंक कर रहा है। नाउ टेक द पेन आउट ऑफ वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको फिर से वापस निकाल लेना है। एंड दिस टाइम पुट द पेन इनटू वाटर विदाउट कैप। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कैप को हटाना है और फिर इस पेन को उस बकेट के अंदर डालना है। समझ में आया? टेक द पेन आउट ऑफ वाटर। फिर से पेन को वापस निकालना है। ठीक है, एंड देन अब आपको क्या करना है? द रिफिल ऑफ द पेन आउट एंड पुट द पेन कैप एंड रिफिल सेपरेटली इनटू द वाटर। अब आपको क्या करना है? इसमें से आपको रिफिल भी निकालनी है, कैप भी निकालनी है। ठीक है, पेन को अंदर से पूरा खाली कर देना है, फिर इसको डालना है। ठीक है, नाउ विच आइटम फ्लोट्स। अब आपको ये बताना है कौन सा फ्लोट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, और किसकी क्या पोजीशन है, और इसको आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे। तो बेटा देखो क्या होता क्या है इसमें। देखो, जब भी आपका जो पैन होता है ना विथ कैप, जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे ना, ये हमेशा क्या करेगा? फ्लोट। ये फ्लोट करेगा, मीन्स ये ऊपर की साइड में तैर जाएगा। ठीक है, क्यों? वाई? क्योंकि इसका जो वेट है वो वाटर के वेट से कम होगा। ठीक है, ये कम डेंस है और पानी ज्यादा डेंस है। ठीक है, तो ये फ्लोट करेगा। बट
जब आप इसकी कैप और रिफिल सब निकाल करके आप इसको डालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो पैन है जो बिल्कुल खाली है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो नीचे की साइड में सिंक हो जाएगा। मतलब क्यों, पूछो क्यों, व्हाई? बिकॉज जो वाटर है वो पैन के अंदर चला जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर होल है, पीछे होल होगा तो पानी पैन के अंदर चला जाएगा, फिर पैन का वेट कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। इस पैन का वेट कैसा हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें से रिफिल निकाल ली, कैप निकाल ली, अब पैन के अंदर वाटर एंटर कर लेगा ना, पानी अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब पैन का वेट कैसा हो जाएगा, हैवी, ठीक है, तो ये सिंक हो जाएगा। लेकिन जो कैप है और जो रिफिल है वो क्या करेंगे, ऊपर ही फ्लोट करेंगे, क्योंकि इनका वेट कम रह जाएगा। समझ में आया? सब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओके? समझ आया सबको? व्हाई दे फ्लोट, कैसे फ्लोट किया, क्यों फ्लोट करती है चीजें और क्यों सिंक होती है? बिकॉज द थिंग्स दैट सिंक दे आर डेंस देन वाटर, उनका जो वो ज्यादा डेंस होती है, ठीक है, उनका वेट ज्यादा होता है, चीजों का जब वेट ज्यादा होगा तो वो सिंक करेगी, ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ डू यू नो, आदित्य, डू यू अंडरस्टैंड? कॉमन थिंग्स सच एज रॉक्स, कॉमन थिंग्स क्या क्या ले सकते हो आप, रॉक्स, कॉइन्स, सेल फोन्स, कंप्यूटर, हैंड ग्रेनेड्स, ऑक्सीजन टैंक्स, बॉबी पिन्स, टिन कैन, ये सब क्या करेंगे, सिंक इन वाटर, ये वाटर के अंदर सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। व्हाई, व्हाई दे सिंक बेटा? बिकॉज दे हैव, yes, they are dense than water, yes, because their weight is heavy, yes, उनका वेट ज्यादा है इसलिए वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएंगे। while टेनिस बॉल, टेनिस बॉल आपने देखी, टेनिस बॉल, यस, फिश स्केलेटॉन्स, फिश स्केलेटॉन्स, फिश के जो अंदर वाली बॉडी होती है ना, जो स्केलेटन होती है, बोन्स से जो बने होता है स्केलेटन, ठीक है, वो प्लास्टिक बॉटल्स, डक्स, वुड्स, स्ट्रॉज, मार्शमैलोज, बॉडी फैट फ्लोट ऑन वाटर, ये सब क्या करेंगी, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी, बिकॉज दे आर लाइटर देन द वेट ऑफ वाटर, पानी से उनका वेट थोड़ा सा कम है, इसलिए वो फ्लोट करेंगे, कम टाइम से। वो समझ में आया? क्लियर? तो चीजें इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि उनका वेट कम होता है, ठीक है, और जिसका वेट ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली वाटर के अंदर सिंक हो जाएंगी। ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, नाउ डू दिस आल्सो, मीन्स ये भी करना है। इसमें क्या है, टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको पानी के ग्लास को हाफ वाटर से फिल करना है। पुट अ लेमन इनटू इट, आपको क्या करना है, इसके अंदर लेमन डालना है, ठीक है। नाउ एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट ग्रेजुअली इनटू अ ग्लास, अब उसके बाद में आपको इसके अंदर 3-4 पिंचेस किसकी डालनी है, सॉल्ट वाटर की, किसकी, यस। What do you notice, आपने क्या नोटिस किया? अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, look at here, is it visible? Okay, so we what is visual here, यहाँ क्या दिख रहा है हमें, we see that this is a simple water, दिस इज अ सिंपल वाटर, यहाँ आपने कुछ नहीं डाला है, बट दिस इज अ सॉल्टी वाटर, जिसमें आपने सॉल्ट की जो है थोड़ी सी 2-4 पिंचेस डाली, 3-4 पिंचेस डाली, ठीक है, समझ में आ गया? मीन्स अब ये वाटर सॉल्टी हो गया है, समझ में आ रहा है? सॉल्टी वाटर मीन्स खारा पानी। ऑब्वियसली अगर आप
वाटर के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता है, आप उसके अंदर जैसा ऐड करते हो उसी का टेस्ट ले लेता है ना। अभी आपने इसमें सॉल्ट डाला है, सॉल्ट डाला है तो इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, सॉल्टी टेस्ट हो जाएगा ना। अब आप ये देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो लेमन है वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वेयर एज यहाँ पर तो लेमन श्रिंक हो रहा है, तो यहाँ क्यों फ्लोट कर रहा है, यहाँ क्यों ये श्रिंक हो गया है, कुछ पता है आपको? नहीं, मैंने कल आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाया था, अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है ना उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म होता है, तो थोड़ा सा दूर होते हैं ना, इसके लूज पैक्ड होता है थोड़ा सा, अभी तो लिक्विड फ्लो करता है, इसलिए तो वाटर फ्लो करता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपने इसमें क्या ऐड किया बेटा, सॉल्ट ऐड कर दिया, तो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस ले लेंगे, स्पेस ले लिया, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो ग्रीन से है वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं और जो ब्लू वाले हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या हुआ बताओ, यहाँ पे अब ये डेंस हो गया है, वाटर कैसा हो गया है, डेंस हो गया, मतलब वाटर का जो वेट है अब थोड़ा सा हैवी हो गया है, ठीक है, लेमन के अकॉर्डिंग, समझ में आ रही है, ठीक है। पहले ये तो नॉर्मल वाटर है, यहाँ तो इसका वेट कम था लेमन के वेट से, इसलिए लेमन का वेट ज्यादा था, लेमन सिंक हो गया था, बट अब जब ये आपने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है देन द वाटर गेट डेंस, अभी कैसा हो गया है, डेंस हो गया है, ठीक है, इसका वेट अब ज्यादा हो गया है, अब इसीलिए यहाँ पर जो लेमन है वो क्या करेगा बेटा, फ्लोट करेगा। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू ऑल, दोनों बातें समझ में आ गई, why lemon shrink in a normal water and why lemon float on salty water, salty water के ऊपर क्यों फ्लोट कर रहा है, समझ में आया सबको, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विच फ्लोट्स टू द टॉप, वो कौन सी चीज है जो बिल्कुल टॉप पर ही फ्लोट करती है, ठीक है, वाटर के टॉप पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्लोट करती हैं, ठीक है, तो जो सबसे बहुत ही ज्यादा जिसका लाइट वेट होगा ऑब्वियसली वही फ्लोट करेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आएगी आपके ऑयल की, ओके, टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ अ ग्लास, अब आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, मतलब जिसमें आप अंदर और बाहर दोनों साइड का देख सकते हो, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास का मेड बना हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है आपको, आप चाहे ग्लास की लो चाहे प्लास्टिक की लो, कोई सी भी बॉटल ले लो, ठीक है, सो दैट थिंग्स कैन बी सीन थ्रू, आपको उसमें से चीजें अंदर दिख सके। फिल द बॉटल हाफ विथ वाटर, अब आपको उस बॉटल को किससे फिल करना है बेटा, वाटर से, आपको दिख रहा है यहाँ पर वाटर से फिल हुई भी वाटर है, बॉटल है, यस। नाउ पुट 8-10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, अब आपको क्या करना है, इसमें ऑयल डालना है, कितनी ड्रॉप्स, 8 to 10 ड्रॉप्स, ओके, एंड कैप द बॉटल, अब क्या करना है, इसके ऊपर आपको कैप लगा देनी है, ठीक है। नाउ शेक इट वेल, अब आपको उसको अच्छे से हिलाना है, शेक करना है अच्छे से, किसको, बॉटल को, बॉटल को बंद करोगे तभी तो शेक करोगे ना, ये एक बॉटल है, ठीक है, ये तो आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं है, एनीवन हैव ट्रांसपेरेंट बॉटल, यस गिव इट टू मी, यस दिस इज अ ट्रांसपेरेंट बॉटल, ओके, तो आपको इसको फिल कर लेना है वाटर से, अब आपको यहाँ पे देखो वाटर के आगे पीछे दिख रहा है ना, अब आप इसमें ऑयल डालोगे, ठीक है, जब आप इसमें ऑयल डालोगे और इसकी कैप लगा दोगे इसको, फिर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से शेक करना है, ठीक है, अब आपने इतना शेक किया तो शुगर और सॉल्ट तो घुल जाते हैं ना, वो तो सॉल्युबल हो जाते हैं, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं पूरे अच्छे से, लेकिन क्या ऑयल डिसॉल्व होगा, नो, ऑयल कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, क्या होगा यहाँ पर, व्हाट इज सीन इन द बॉटल, बॉटल के अंदर आप क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर के अंदर फ्लोट करेगा ऑयल, ये वाटर के अंदर ना फ्लोट करेगा, ये
सिंक नहीं होगा, ये फ्लोट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेट भी कैसा है वाटर से कैसा है इसका वेट, लाइट है। समझ में आ गया? तो ये भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द मेजरमेंट। आप लोगों को पता है ना, थिंग्स को हम लीटर, मीटर, इन सब में मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर। यस, दीज आर द यूनिट्स टू मेजर द थिंग्स। कि थिंग्स को मेजर करने की यूनिट्स होती है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना, आपके प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं सब में पढ़ते आ रहे हो मेजरमेंट। यस, सो यहाँ पर आप उसके बारे में ही समझोगे। ओके, One day when the milkman called mother sent Saloni along with the container. कंटेनर में किसी भी तरह का पतीला। मिल्कमैन जो है वो क्या देने आया था, ऑब्वियसली मिल्क देने आया था, ठीक है। तो उन्होंने मम्मा से बोला, सलोनी की मम्मा से, कि सलोनी को आप एक कंटेनर लेकर के भेज दो, टू ब्रिंग मिल्क। ओके, व्हेन अंकल द मिल्कमैन, अंकल किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, मिल्कमैन को, मेजर द मिल्क इन द लीटर एंड गेव इट टू सलोनी। अब अंकल ने जो मिल्क है उसको किसने मेजर किया है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है, इसने मेजर करके उनको दिया है। शी इमीडिएटली सैड, अब सलोनी तो आपकी जैसे छोटी बच्ची थी ना, तो उसने क्या बोला, अंकल को ये बोला कि अंकल, द शॉपकीपर गिव्स शुगर, राइस, पल्सेस, व्हीट एक्सेट्रा इन किलोग्राम्स। ठीक है, जो शॉपकीपर है वो तो हमें सारी चीजें किलोग्राम में मेजर करके देता है, ठीक है ना। डू यू आल्सो गिव मिल्क इन किलोग्राम्स, क्या आप भी हमें मिल्क किलोग्राम में दे सकते हो। देन अंकल ने क्या बोला, डियर वी मेजर मिल्क कैरोसिन, जो भी लिक्विड थिंग्स होती है, लिक्विड थिंग्स इन लीटर्स, जो भी लिक्विड थिंग्स होती है उनको हम किस में मेजर करते हैं बेटा, लीटर में। यस, लिक्विड थिंग्स क्या क्या हो सकती है बेटा, किसमें मेजर होती है, हाँ, लीटर। अगर ज्यादा होगी तो लीटर और कम होगी तो मिलीलीटर में। जूसेस, टी, कॉफी, यस, वाटर, ये सब लीटर और मिलीलीटर में मेजर होते हैं। आपकी मेडिसिन जो सिरप आती है ना, सिरप, वो भी मिलीलीटर में आती है, ठीक है। तो इसमें मेजर कर सकते हैं हम किसको, लिक्विड थिंग्स को। कभी भी आपको लिक्विड थिंग्स किलोग्राम में मेजर नहीं करना है, समझ आया। कोई भी जो चीजें होती है ना आपकी, जो लिक्विड होती है, वो हमेशा लीटर या मिलीलीटर में ही मेजर्ड होती है, समझ में आया। ओके, एक स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर, क्लियर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक्टिविटी है बेटा, टेक 3-4 एम्प्टी यूटेंसिल्स। आपको अलग अलग तरह के मतलब बर्तन लेने हैं, ठीक है, जो कंटेनर लेने हैं। आप कप ले सकते हो, ठीक है, आपने क्या ले लिया, कप ले लिया, ग्लास ले लिया एक, ठीक है, और आपके घर में एक बॉटल हो सकती है जो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बॉटल ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के आप अलग अलग यूटेंसिल्स ले लोगे और आपको देखना है कि किसमें कितना लीटर वाटर आता है, वो आपको मेजर करना है। अब मेजर करने के लिए यूनिट आप किससे मेजर करते हो, यस, लीटर में मेजर कर लोगे इनको, और मेजर करके आप यहाँ लिखोगे कि कौन सी चीज, मतलब इसमें कितना वाटर आएगा, कप में कितना वाटर आ रहा है, ग्लास में कितना आ रहा है, बॉटल में कितना आ रहा है, ठीक है, वो आप मेजर करके यहाँ राइट करोगे। ओके, नेक्स्ट, ये तो इजी है ना, आप लोगों को ऑब्वियसली हमेशा पहले से ही आता है, ये तो इजी सी चीज है, ठीक है। लीटर, मिलीलीटर, ग्राम्स, किलोग्राम, या सेकंड क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज, टेक अ हाफ अ बकेट ऑफ वाटर। अब आपको क्या लेना है, बकेट लेनी है, वो कितनी फिल्ड होनी चाहिए, यस, वेरी गुड, हाफ। पुट एन ऑल पिन इनटू इट। अब आपको क्या करना है बेटा, उसके अंदर क्या डालनी है, ऑल पिन, ओके। सी व्हाट हैपेंस। अब आपको ये बताना है कि क्या होगा अगर आपने ऑल पिन डाली है वाटर के अंदर, तो क्या होगा,
इट्स सिंक और फ्लोट? ऑल पिन सिंक हो जाएगी। बट नाउ टेक अ ऑल पिन आउट ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, जब आपने नॉर्मल डाला तो वो वाटर के अंदर सिंक हो गई, बट अब आपको क्या करना है, उस ऑल पिन को वापस से बाहर निकालना है वाटर से एंड प्लेस इट ऑन अ पेपर। अब आपको पेपर पे रखना है, ठीक है, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो एंड ड्रॉप इट स्लोली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब फिर उसको किस पे रखना है, वाटर की सरफेस से, मतलब पेपर के साथ में ऑल पिन को भी रखना है। समझ में आ गया? नाउ अब आपको बताना है अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, यस इट्स फ्लोट। अब क्या होगा, फ्लोट करेगी ऑल पिन, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अब वेट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि आपने पेपर पे लगा दिया, पेपर का वेट कम होता है, ठीक है, तो ऑल पिन अब सिंक नहीं होगी। ओके, अब देखो बेटा, थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी भी चीज को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके गुणों के आधार पर आप उनको अलग अलग कर सकते हो। क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उनमें स्पेशलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड कर सकते हो। आप चीजों को उनके शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, चीजों का उनके टेस्ट, कलर, साउंड, हर तरीके से आप उनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं ना? यस अब जैसे क्लास में होता है, कौन से बच्चे इंटेलिजेंट है, कौन से वीक है ना, कौन से सुपर्ब है, तो आप ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हो ना। सिमिलरली आप किसी भी चीज को उसके शेप, टेस्ट, कलर, साउंड, इस तरीके से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने आपको वाटर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना। वाटर हैव नो टेस्ट, नो कलर, नो स्मेल, कुछ नहीं होता उसका, यस। अब यहाँ पर आपको देखो एग्जाम्पल दे रखा है, डिपेंडिंग ऑन साइज। साइज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कॉइन ऑफ 5 एंड कॉइन ऑफ 10 दोनों में डिफरेंस होता है। 5 का कॉइन स्मॉल होता है और 10 का कॉइन थोड़ा सा बिग होता है। टेबल क्लॉक की बात करेंगे तो वो छोटी होती है ना, टेबल पे रखने वाली क्लॉक, ठीक है, तो छोटी होती है। और 1 kg वेट बार, 1 kg का जो वेट बार होता है, आपने देखा है जिससे वेट वो वेइंग मशीन पर जो वेट पे रखने वाले वेट बार्स होते हैं, 1 kg का थोड़ा छोटा होगा, 10 kg का कितना होगा, बहुत बड़ा होगा। तो उनकी साइज भी हो जाती है ना चेंज, कुछ बिग होता है, कुछ स्मॉल होता है। हाफ kg का और भी छोटा होता है, फिर 1 kg का होता है, तो 10 kg का बहुत बड़ा बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके किसको दिखा रहा है, उनके साइज को, ठीक है, उनकी शेप को भी दिखा रहा है। We find the sound of कुक्कू। अगर आप कोयल की बात करते हो कुक्कू की, तो उसका साउंड कैसा होता है, स्वीट होता है, यस। सिमिलरली अगर हम क्रो की बात करें तो क्रो का साउंड कैसा होता है, रॉकस। कैसा होता है, रॉकस, बहुत ज्यादा कर्कश होता है, उसका साउंड आपको अच्छा लगता है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट एंड सम आर अनप्लीजेंट, कुछ आपको पसंद आता है, कुछ नहीं आते हैं, ठीक है। किसी की स्मेल अच्छी होती है, किसी की स्मेल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। कुछ साउंड लाउड होता है, कुछ साउंड वीक होता है, तो सबको आप उनके अकॉर्डिंगली आप उनको डिवाइड करते हो किसी भी चीज को। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक्सरसाइज है, देखो बेटा, शुगर, सॉल्ट, बिटर गोर्ड, लेमन, ग्रेप्स, मिल्क, कर्ड। कई बार ये एक्सरसाइज आपके बेटा एग्जाम में आ जाती है, ये वाली, ठीक है। लड्डू, बूंदी लड्डू, जलेबी, मावा की बर्फी, नीम लीव्स, ठीक है, गूसबेरी। अब आपको इनको इनके अकॉर्डिंग मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, किसका टेस्ट स्वीट होता है, किसका सॉर होता है, किसका बिटर होता है, ठीक है। इनमें से आपको यहाँ राइट करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कौन सा व्हाइट कलर का है, जैसे मिल्क व्हाइट कलर का होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो मिल्क, मिल्क है ना यहाँ, ठीक है। येलो कलर में क्या होता है, लेमन होता है येलो कलर में, बूंदी के लड्डू येलो कलर में होते हैं, ठीक है। और ग्रीन, ग्रीन कलर में लीव्स होती है, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आप इनको इनकी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। समझ में आया? ये तो इजी है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स।
आप लोग टेबल्स बनाते हो ना, हाँ, तो टेबल्स हो गई, फिगर्स हो गए, बार ग्राफ्स हो गए, पाई चार्ट्स हो गए हैं। आपने कभी मैथ में ड्रॉ किए हैं पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स बनाए ना, बार चार्ट? तो बेटा इनसे आपको जो भी इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर देखते हो तो आपको इजी गोइंग हो जाती है इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर कंजप्शन ऑफ वाटर, मतलब पानी कितना यूज हो रहा है। पानी का 20 इयर्स पहले कितना यूज होता था और प्रेजेंट में पानी कहाँ कहाँ कितना यूज हो रहा है, कहाँ पे कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कंजप्शन कम हो रहा है। अब आप देख के बता सकते हो, यहाँ आप देख के बता सकते हो बेटा। देखो, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड, फर्स्ट पॉइंट यही है। अब आप ये देखो 20 इयर्स बैक में वाटर का कंजप्शन कितना था, कुकिंग और ड्रिंकिंग में कितना पानी पी रहे थे, 30%। 100% में से 30% वाटर जो है वो कुकिंग और ड्रिंकिंग में जा रहा था। ठीक है, बट प्रेजेंट में तो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ बेटा, यहाँ पर यस, यहाँ पर 10% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, आप समझ सकते हो ना इसको देख करके। नेक्स्ट इज डेली यूजेस के जो वर्क होते हैं, जैसे आपकी क्लीनिंग हो गई, वॉशिंग हो गई, तो 10 इयर्स पहले यहाँ पर वाटर का कंजप्शन कितना था और यहाँ कितना हो गया, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, वाटर का कंजप्शन यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा था, या 30% इंक्रीज हो गया है। यस, अब यहाँ देखो एनिमल्स को पहले 40% वाटर देते थे, अब कितना दे रहे हैं, अब यहाँ पे कंजप्शन क्या हो गया, यहाँ डिक्रीज हो गया है, यहाँ इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर फॉर अदर पर्पस और अदर कामों के लिए पहले यहाँ 20% थे, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कंजप्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ज्यादा पानी कहाँ यूज आ रहा है, कुकिंग और ड्रिंकिंग में और डेली यूजेज में प्रेजेंट टाइम पे। और पास्ट टाइम पे ज्यादा पानी कहाँ यूज आता था बेटा, सबसे ज्यादा एनिमल्स के लिए। सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज आता था, 100% में से 40% एनिमल्स के लिए था, 30% कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए था, 10% डेली यूज के लिए था और अदर पर्पज के लिए 20% था। ठीक है, तो बार कोड से हम देख सकते हैं कि हम कहाँ कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं या कहाँ पानी ज्यादा यूज हुआ है। समझ में आया? ओके, तो ये उसी का बेटा यहाँ पर बार ग्राफ है, ये वाला, इस टाइप के बार ग्राफ हम बनाते हैं मैथ में, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी गोइंग है। यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ पता चल रहा है ना आपको, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में, यहाँ बताइए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि येलो साइड किसको प्रेजेंट कर रहा है, ब्लू साइड प्रेजेंट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और 20 इयर्स बैक को येलो, तो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको ड्रिंकिंग और कुकिंग में कितना कितना परसेंट, 30%। वेरी गुड। और ड्रिंकिंग एंड कुकिंग का प्रेजेंट टाइम तो सेम आ रहा है वहां जैसा। यस, तो ऐसे ही आपको डेली यूज का दिख रहा है, या 10% है, यहाँ 40%। यहाँ पर एनिमल्स के लिए पहले ज्यादा था, आप पानी कम यूज करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप ये यूज कर सकते हो, बार चार्ट बना सकते हैं और पाई चार्ट, इन दोनों की हेल्प से आप इस टाइप के फिगर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? और थिंग्स को किसे मेजर करते हैं, लिक्विड थिंग्स को एंड सॉलिड थिंग्स को ग्राम एंड किलोग्राम में मेजर करते हैं। वेरी गुड। और आपकी हाइट किस में मेजर होगी, वेरी गुड, आपकी हाइट मेजर होगी सेंटीमीटर में। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स। ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, एंड वी विल डिस्कस एक्सरसाइज टुमारो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू बेटा।